ओके, हमने देखा था साइट आइडेंटिटी, तो यहाँ पर आपको लोगो डालने का ऑप्शन मिलता है, तो लोगो बना के आप यहाँ पर ऐसे डाल सकते हो। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी कि ये लोगो का साइज़ कैसे चेंज करना है, छोटा बड़ा कैसे करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया है ऐसे तो आप कर लो, ऑप्शन नहीं दिया है तो लोगो का साइज़ बड़ा कर दो, वो भी नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पर हेडर सेटिंग में अगर है सेटिंग्स तो कर सकते हो, नहीं है सेटिंग्स तो आपको मे बी थीम बदलना पड़ेगा। क्या उसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप बेसिक एडिटिंग देखोगे तो उसमें थोड़ा सा लिमिटेड आपको ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलते कि सब कुछ आप ये कर पाओ, ठीक है। कस्टम थीम में अगर आपके पास पेज एडिटर है, ये पूरा हेडर से लेकर फुटर तक सारा कुछ आप एडिट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आप जैसा साइज़ दिया है वैसा डाल के देखो, अगर ऐसा ऑप्शन मिला है तो कम ज़्यादा करो एंड आप डाल दो, ठीक है। डिफरेंट लोगो फॉर मोबाइल डिवाइसेस वो भी है, ठीक है। तो इसके बाद है साइट आइकॉन, मैंने बताया था ये ऊपर जो आइकॉन है। अब ये आइकॉन क्यों इम्पोर्टेंट है? अब मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ जैसे, ओके, तो यहाँ पर W आ रहा है ना, या फिर यहाँ पर ऐसे अर्थ का सिंबल आता है, इंटरनेट की जो अर्थ है उसका सिंबल आता है। तो एग्जैक्टली ये कौन सी वेबसाइट है पता नहीं चल रही है ना, अगर मैंने मल्टीपल टैब्स यहाँ पर ओपन करके रख लिए, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, अब मैंने इतने टैब्स ओपन करके रख लिए तो मुझे बस वो सिंबल ही दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो साइट आइकॉन जो है, फेविकॉन जो है, वो यूज़र को मदद करेगा आपको नेविगेट करने के लिए, नहीं तो क्लोज कर देगा। इसलिए ये भी आपको चाहिए। नाम नहीं दिखता जो आपने खोला है, वो बस लोगो दिखता है। जैसे यहाँ पर गूगल का साइट आइकॉन आपको दिखेगा। तो काफ़ी अगर टैब्स खोले हैं, ठीक है, और खोलने ही पड़ते हैं हमें, ठीक है, ये आपका टैब का हमेशा के लिए इस तरह से ही होगा। डिजिटल मार्केटिंग में काम करोगे तो ऐसे हज़ारों टैब्स ओपन ही रहेंगे। तो अभी आपको याद नहीं कौन सी टैब ओपन है, कहाँ पर क्या है, तो आपको आइकॉन जो है वो प्रॉपरली गाइड करता है कि इसमें ये रखा है, ठीक है, ये वेबसाइट ओपन है इसलिए। तो इसीलिए आपको ये टैब ओपन रखना है, सॉरी फेविकॉन डालना है। फेविकॉन डालने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन है साइट आइकॉन, स्क्वायर वाला डालो, पीएनजी डालोगे तो बस इतना ही आएगा। जैसे गूगल का गोल आता है, वर्डप्रेस का गोल आता है ना, वैसे ये पीएनजी डालोगे तो इतना ही आएगा आइकॉन। उसके बाद यहाँ पर है टाइटल। अब आप लोगो और टाइटल दोनों साथ में दिखाना चाहते हो तो दोनों जगह लेगा ना, तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। टाइटल की ज़रूरत नहीं, लोगो में ही नाम है तो वहीं पर डाल दो। उसके बाद डिस्प्ले साइट टाइटल एंड साइट टैग लाइन दोनों निकाल दिया मैंने। टैग लाइन उड़ाना है उड़ा दो, ठीक है। ये हो गया हमारा हेडर वाला सेटिंग। अब जब तक आप इसे पब्लिश नहीं करते लोगों को नहीं दिखेगा। यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना लोगो, तो अब पब्लिश करते हैं। ये प्रीव्यू है, ये पब्लिश नहीं हो रहा है, तो प्रीव्यू करना है तो ठीक है, लेकिन पब्लिश करना है तो आपको पब्लिश बटन पे क्लिक करो। अब ये अप्लाई हो गया सबके लिए, ओके। इसके बाद प्राइमरी हेडर, तो इसमें आपको टाइप मिल रहा है लेआउट का। ये एस्ट्रा थीम का मैं बात कर रहा हूँ, आपका मे भी थीम अलग होगा तो ये नहीं होगा आपके पास। तो ये देखो, ये सेंटर में हो जाएगा, ये राइट में हो जाएगा इस तरह से। फुल विड्थ कंटेंट यहीं से सेटिंग है, ठीक है। फुल विड्थ रखना है, कंटेंट विड्थ रखना है, क्या रखना है। बॉटम बॉर्डर साइज, बॉटम में जो बॉर्डर है उसका साइज क्या रखना है, बॉटम का कलर क्या रखना है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं हेडर के बॉटम का, ये वाला, ठीक है। ये जो बॉर्डर है नीचे उसका कलर बोल रहा है ये। इसके बाद प्राइमरी मेनू, मेनू हम बाद में देखेंगे। मेनू क्या होता है, अगर आपको वेबसाइट पे नेविगेट करना है तो ये नेविगेशन बार लगता है ना, होम, कॉन्टैक्टस वगैरह वगैरह, तो आपको मेनू बनाना पड़ता है। अभी पेज ही नहीं बनाए हमने या पोस्ट ही नहीं बनाए तो मेनू किस चीज़ का बनाएंगे। तो पहले हम पेजेस या ब्लॉग्स बनाएंगे,
उसके बाद हम मेनू यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, उसका सेटिंग है यहाँ पर, कैसे दिखाना है, कितना बॉर्डर चाहिए, कितनी जगह चाहिए, कलर क्या चाहिए, वो वाला। इसके बाद ट्रांसपेरेंट हेडर, ये जो हेडर है ये ट्रांसपेरेंट रखना है तो हम इसे कर सकते हैं। इसे ब्लॉक है ना, वाइट में है ना ये, आप इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, तो इनेबल कर सकते हो यहाँ पर, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, ये लोगो के पीछे जो है ये ट्रांसपेरेंट है। डिसेबल कर दोगे फिर से आ जाएगा। इसके बाद और क्या सेटिंग्स है? ब्रेड क्रम्ब क्या होता है? आप अमेज़ॉन पे कुछ खरीदने गए, तो जैसे मैं गया टायर्स पे, तो अब मैं हूँ टायर्स के अंदर, है ना, किसी पर्टिकुलर टायर पे जाता हूँ, इस पे जाता हूँ, इस पे जाता हूँ। ओके, अब यहाँ दिख रहा है ये। अब मैं कहाँ से कहाँ आया? अमेज़ॉन पे आके कार्स एंड मोटर बाइक्स पे आया, ट्यूब टायर्स पे आया, एंड सीएट के टायर पे आ गया। तो ये जो बीच में है ये, इसे ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेड क्रम्ब है, कैसे 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 आया यहाँ पर। ऐसा आपको फीचर डालना है आपके वेबसाइट पे, डिपेंड करता है। ई कॉमर्स बना रहे हो वेबसाइट तो अच्छा है, नहीं बना रहे हो तो क्यों, ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स, जैसे ब्लॉग का सेटिंग है, कैसे दिखाना है ब्लॉग, आर्काइव में क्या रखना है, सिंगल पोस्ट में कैसे रखना है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। साइड बार आपको रखना है नहीं रखना है, राइट पे साइड बार है ना, आपको लेफ्ट में करना है यही साइड बार, तो लेफ्ट में कर दो, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, रखना ही नहीं है तो नो साइड बार कर दो। तो फुटर बार, सो फुटर में बार चाहिए नीचे, राइट में चाहिए या फिर नहीं चाहिए, सब कुछ है। अब वो कुलदीप का कल डाउट था ना कि निकालना है नीचे का, निकल गया। ठीक है, नीचे कुछ है ही नहीं अभी, तो कुछ दिखना ही नहीं वाला है। ओके, विजेट डालोगे तो आता है क्या, देखते हैं। विजेट क्या होता है वो भी हम बाद में सीखेंगे। विजेट क्या चीज़ है? जैसे आपने फ़ोन पे भी वो विजेट होती है। आप फ़ोन जैसे ही चालू करते हो आपको क्लॉक दिखता है ना, न्यूज़ फीड दिखता है, और कुछ आप गैलरी रखे होंगे, जो भी है वो विजेट्स है। विजेट्स यानी जो जैसे गैजेट होता है जैसे वैसे विजेट होता है, कुछ चीज़ें आपकी बहुत सिंप्लीफाई कर देता है वो। तो जैसे ही मैंने फ़ोन खोला मुझे कुछ चीज़ें दिखनी चाहिए, वो सारा विजेट के थ्रू होता है। वैसे यहाँ पर भी आप वेबसाइट पे विजेट रखोगे। विजेट में स्पेशली मैं रखता हूँ, जैसे फेसबुक का पेज डाल दिया मैंने, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल दिया, ये विजेट में हम डालते हैं। ये देखो, तो यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा ये विजेट। एड्रेस डाला है, फेसबुक का पेज डाला है यहाँ पर, तो ये विजेट्स है। आपको अगर विजेट्स डालने हैं, विजेट्स डालोगे आप कहीं और से, यहाँ पर मैनेज करोगे। ठीक है, उसे किस तरह से दिखाना है। तो विजेट हमने रख दिया, लेकिन क्या बोलते हैं, वो फुटर निकाल दिया। फुटर निकालने का फ़ायदा क्या हुआ कि वो उसके साथ वर्डप्रेस थीम का वो वाला भी निकल गया। मेनूज मैंने बोला बाद में देखेंगे, एंड विजेट्स हम बाद में देखेंगे। ठीक है, विजेट्स यहाँ अरेंज कैसे करने हैं, अब किस टाइप के विजेट्स हैं, हम प्लगइन्स डालेंगे फॉर विजेट्स, तो अलग अलग चीज़ों के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, तो हम इसे देखेंगे बाद में। होम पेज सेटिंग वो वही है, सेटिंग में जो हमने किया था रीडिंग में, योर लेटेस्ट पोस्ट या स्टैटिक पेज। लेटेस्ट पोस्ट कर दिया तो ब्लॉग आएंगे, पेज किया तो पेज आएगा। ठीक है, इसके बाद और क्या है, एडिशनल CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। ये डिज़ाइनिंग जो HTML होता है ना, वो बस टैग्स होती है जिसमें डिज़ाइन नहीं कर सकते आप, ओनली आपका हाइपर टेक्स्ट का प्रोग्रामिंग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वो। CSS उसका डिज़ाइनिंग वाला पार्ट होता है, यानी अगर HTML लड़की है तो CSS उसका मेकअप है। ओके, तो विदाउट CSS आप डिज़ाइन नहीं कर सकते। उसका एडवांस वाला आया है अभी CSS3, HTML में HTML5, बूटस्ट्रैप और भी सारे चीज़ें आए हैं जिसके थ्रू आप डिज़ाइनिंग करते हो वेबसाइट। तो वो सब CSS से होता है, कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट से होता है। आपको अगर पता है CSS और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं थीम में जो आप नहीं चेंज कर पा रहे हो, तो यूजिंग CSS आप उसे डिज़ाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चेंज करना चाहता हूँ हेडिंग, तो यहाँ पर इस तरह से मैं उसका
कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कलर कोलन रेड। अब ये हो नहीं रहा है ना, बिकॉज आईडी से हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ पी, पैराग्राफ का चेंज कर देते हैं, वो भी नहीं हो रहा है। ये देखो रेड हो गया, ओके। तो ये इससे क्या होगा, आप डिज़ाइनिंग में कुछ चेंजेस कर सकते हो सारी वेबसाइट पे। मत करो, नहीं आता तो मत करो, आता है तो करो, ठीक है। या कभी कभी ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो आपको निकालनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ मेरे वेबसाइट पे क्या दिक्कत हुआ। तो मैंने एक थीम खरीदा फॉर माई वेबसाइट, ये वही थीम है, सब अच्छा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ढूंढते हो, कोई भी क्वेरी डालते हो, तो मेरा फर्स्ट आ रहा है एसईओ में, ये एड्स है, ठीक है। एड्स खत्म होते ही मैप है, मैप खत्म होते ही एसईओ के रिजल्ट है, तो मेरा फर्स्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ दिख रही है ये डेट, तो ये अगर ब्लॉग होती तो ये अपडेट डेट होना नेसेसरी था ना, मेरे लिए इतना नेसेसरी नहीं है। जैसे बाकी पेजेस पे भी डेट नहीं आ रहा है, देखो आप, हाँ उनका फर्स्ट भी नहीं आ रहा है लेकिन डेट भी नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी डेट, ये डेट निकालना है मुझे। तो ये डेट एक्चुअली बिकॉज ऑफ सम CSS कोड वो आ रहा है, ठीक है। अब वो कोड मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो उस मुझे कस्टम करके डालना पड़ेगा, मैंने किया है उसे, लेकिन वो बार बार आता है। फिर से इंडेक्सिंग करूँगा, फिर से आ जाएगा। ये हो गया आपका कस्टमाइजेशन का पार्ट। अब ये जो मैं कस्टमाइज करना सिखा रहा हूँ आपको, ये बेसिक एडिटिंग है। अगर आप वर्डप्रेस पे आते हो और आप फ्री थीम में कुछ एडिटिंग करके वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हो तो इतना है, ठीक है, यहाँ पर आके आप करते हो। अगर आपने पेड थीम लिया, ठीक है, पैसे भर के कस्टमाइज करना है आपको थीम बहुत एडवांस लेवल का, जैसे थीम फॉरेस्ट से हमने थीम लिया, तो ये जो कस्टमाइजेशन है ना, इस पे मे बी आप आओगे भी नहीं कभी, ठीक है। बिकॉज वो थीम ही आपको सारे प्लगइन्स एंड सारा सेटिंग के लिए अलग से कस्टमाइज करने का ऑप्शन दे देता है। जब हम थीम डालेंगे, कस्टमाइज थीम डालेंगे, पेड थीम डालेंगे, मैं आपके हर एक के डोमेन में डाल दूंगा एक एक थीम, ठीक है। सो वो जो थीम आप डालोगे, वो थीम में आप जो वेबसाइट कस्टमाइज करने वाले हो, यहाँ पर में भी जाओगे नहीं, उसका अलग से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है ये बेसिक एडिटिंग है। एडवांस में आप अलग अलग थीम के अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हो। मैं आपको दे दूंगा थीम, उसमें देख लो। वो सिंगल लाइसेंस होगा, उसका रजिस्ट्रेशन करने जाओगे नहीं होगा, बिकॉज मैं इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन के लिए लाइसेंस वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बहुत महंगा हो जाता है वो, ठीक है। हर एक का 5-5, 6-6 हज़ार हो जाएगा, है ना। तो वो दे दूंगा, वो सारे फीचर्स मिलेंगे आपको, फीचर्स सारे मिलेंगे, एडिट भी सब कुछ कर पाओगे, सारी चीज़ कस्टमाइज कर पाओगे, लेकिन लाइसेंस नहीं होगा, ओके। तो डेमो जो होते हैं ना, वो डेमो नहीं आएंगे आपको, बाकी आप मैनुअली सब एडिट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा थीम एंड कस्टमाइज। नीचे विजेट्स है, हम डालेंगे, पहले पेज डिज़ाइन कर ले तो आजू बाजू में कुछ डेकोरेट करेंगे ना, पेज ही नहीं बने तो ये नहीं डाल पाएंगे, अभी इसे बाद में देखते हैं हम। एस्ट्रा ऑप्शन, ये थीम का ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया कस्टमाइज कर सकते हो, वैसे एस्ट्रा ने अलग से कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया है, ठीक है। वैसे आपका जो भी थीम है उसका अलग से ऑप्शन मिलेगा, ये देखो। तो आपको ये 4 चीज़ें और दे रहा है वो, जो आप कस्टमाइज कर सकते हो, जो यहाँ पर भी था, टाइपोग्राफी था, फुटर सेटिंग था, सब था। लास्ट में थीम एडिटर। थीम एडिटर में आप कभी नहीं जाओगे, ठीक है। क्यों नहीं जाओगे, यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, कि वो बोल रहा है कि आप ये खोलना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ एडिट किया तो मे बी जो इसकी ओरिजिनल कॉपी है, थीम ने जो फाइल्स डाली है, वो करप्ट हो जाएगी और आपका वेबसाइट काम ना करे, इसीलिए इसे कभी मत खोलो। लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ तो इसे आई अंडरस्टैंड करके आपको दिखाने के लिए मैंने इसे ओपन कर लिया। तो जैसे मुझे कल रोनित ने पूछा था, कुलदीप ने पूछा था कि इसे एडिट कर सकते हैं क्या, थीम को हम एडिट कर सकते हैं क्या, कुछ और ही लेवल पे हम एडिट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर आपको सारे PHP फाइल्स, ठीक है, CSS फाइल्स, सारे फाइल्स मिलते हैं। तो जाओ और एडिट करो, ठीक है। जैसे मयूरी का डाउट था कि लोगों का साइज़ चेंज होगा क्या, जगह चेंज होगी क्या, यहाँ कोड में जाके सब चेंज होगा, लेकिन करोगे नहीं आप, ठीक है। यहाँ पर आपको फंक्शंस भी मिलते हैं जहाँ पर जाके आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है बना कैसे है, फ्रेमवर्क कैसा है। इसके बाद आपने इसमें MVC मॉडल से बनाया है क्या,
चेंजेस कहीं करोगे और उसका रिफ्लेक्ट कहीं और होगा। तो हमें ये पता नहीं है तो मत खोलो, पता करने तक तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती है, इसलिए इसे कुछ नहीं करोगे आप। थैंक यू।